वेलकम टू साइबर नेक्सस CCNA डे 6। आज हम IP असाइनिंग की लैब परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि सीरियल केबल्स क्या होती हैं। आज हम IP असाइनिंग लैब परफॉर्म करेंगे जो एक टोपोलॉजी बेस्ड है जिसमें सीरियल केबल का यूज़ करेंगे। इस लैब के ज़रिए हम राउटर्स के दरमियान कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं सीरियल केबल्स की। DCE की बात करें, DCE का मतलब है डाटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, जो डाटा का फ्लो कंट्रोल करता है, जैसे मॉडेम या राउटर का वो पोर्ट जो क्लॉकिंग प्रोवाइड करता है। DTE डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट, इसका मतलब होता है जो डाटा को रिसीव या सेंड करता है, जैसे कंप्यूटर। टर्मिनल या राउटर का वो पोर्ट जो क्लॉक रिसीव करता है। राउटर को बैक टू बैक कनेक्ट करने के लिए V.35 केबल का यूज होता है। पिक्चर में आप देख सकते हैं V.35 DTE एंड DCE केबल्स। अब हम बात करते हैं स्मार्ट सीरियल केबल की। इसके कुछ कंसेप्ट्स हैं इंपॉर्टेंट जो हम देखते हैं और जिनको हम अपनी लैब के अंदर यूज करते हैं। बैंडविड्थ, ये चैनल की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, यानी कितना डाटा एक वक्त में ट्रांसफर हो सकता है। स्पीड, ये एक्चुअल करंट डाटा ट्रांसफर रेट होता है जो इस वक्त चल रहा होता है। क्लॉक रेट, डिवाइस की डाटा जनरेट करने की कैपेसिटी होती है और लैब में DCE साइट पर क्लॉक रेट सेट किया जाता है और DCE जो है वो इसको फॉलो करता है। HDLC हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल, सिस्को का प्रोप्राइटरी इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल है जो डिफ़ॉल्ट होता है, यानी कि हम अपनी सिस्को की डिवाइसेस के ऊपर HDLC यूज़ करते हैं। इसके अलावा PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो सीरियल कनेक्शन के लिए यूज़ होता है। ये ओपन सोर्स प्रोटोकॉल है जिसको हम दीगर वेंडर्स की डिवाइसेस के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, यानी इस प्रोटोकॉल को हम हवावे, सिस्को और दीगर डिवाइसेस के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम अपनी लैब की तरफ आते हैं और IP असाइनिंग लैब परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि सीरियल केबल को हम किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं। अब हम अपने सिस्को पैकेट ट्रेसर की तरफ चलते हैं और अपनी लैब परफॉर्म करते हैं IP असाइनिंग और सीरियल केबल। देखते हैं कि सीरियल केबल का यूज़ करते हुए हम किस तरह से हमारे राउटर्स को कनेक्ट करते हैं और उनके दरमियान कम्युनिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर हम अपने राउटर्स ऐड करेंगे। सबसे पहले इन राउटर्स को ऐड करने के बाद हम इनके दरमियान कनेक्शन करवाते हैं, यानी कि हम सीरियल केबल का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास है DCE, इसके ऊपर आप देख सकते हैं क्लॉक बना हुआ है, यानी कि इस साइड के ऊपर जिस तरफ भी हम इसका यूज़ करेंगे वहाँ पर हम क्लॉक रेट देंगे। लेकिन इस तरह से हम डायरेक्टली अपनी केबल को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पोर्ट या इंटरफेस मौजूद ही नहीं है कि हम सीरियल केबल को यूज़ करें। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने राउटर के ऊपर आएंगे और यहाँ पर इसको पावर ऑफ करने के बाद यहाँ पर इस स्पेस के अंदर हम अपने मॉड्यूल्स ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ से कोई भी मॉड्यूल्स जो हैं वो ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर नीड, ठीक है। तो इसको ऐड करने के बाद हमें सीरियल इंटरफेसेस जो हैं वो देखने को मिलेंगे, तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से पावर ऑफ कर दिया है और अब हम इसके अंदर कोई भी कार्ड यानी मॉड्यूल यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर VIC2T का यूज़ करता हूँ और इसको मैं करता हूँ यहाँ से ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ ईथरनेट यानी फास्ट ईथरनेट पोर्ट्स हैं और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसोल पोर्ट, ऑक्सिलरी पोर्ट वगैरह, ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन जो है यूज़ करते हुए कंसोल को करते हैं। इसी तरह से अपने दूसरे राउटर की तरफ चलते हैं, राउटर B की तरफ, और इसके ऊपर भी हम अपना कार्ड यूज़ करते हैं, यानी अपना मॉड्यूल इंसर्ट करते हैं और इसको करते हैं यहाँ पर ऑन, ठीक है। सो नाउ अब हम अपने दोनों राउटर्स के ऊपर सीरियल केबल का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं करता हूँ राउटर 1 मीन्स राउटर A, राउटर D, ऑलराइट। एंड नाउ यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें सीरियल इंटरफेसेस देखने को मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पर इसको डायरेक्टली सिलेक्ट कर लेते हैं और इधर हम
सिलेक्ट कर लेते हैं 0/3/1 के साथ। ऑलराइट, और अब हम इनके दरमियान आपस में कनेक्शन करवाएंगे, यानी कि इन इंटरफेसेस को हम आईपी भी असाइन करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ऑलराइट। सो दोनों इंटरफेसेस को मैं ये वाले आईपीज असाइन करूंगा। सीरियल इंटरफेस 0/3/0 को 192.168.0.1 और सीरियल इंटरफेस 0/3/1 को 172.16.0.1। ऑलराइट, सो अपने राउटर ए के ऊपर आते हैं और यहाँ पर अपनी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर नो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और यहाँ पर हम सबसे पहले अपना होस्ट नेम चेंज करते हैं। होस्ट नेम राउटर ए, इंटरफेस सीरियल 0/3/0 इंटर। इसको हम आईपी असाइन करेंगे। आईपी एड्रेस 192.168.0.1। डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क इसका होगा 255.255.255.0। याद रहे जितनी हमारी क्लास का नंबर होगा उतने ही टाइम हम 255 लिखेंगे, ठीक है। अगर हमारा आईपी जो है वो क्लास 1 का है तो तब हम यहाँ पर सिर्फ 1 टाइम 255 लिखेंगे और इधर हम 0 का यूज़ करेंगे। अगर हमारी क्लास 2 है यानी बी है, फिर हम 2 टाइम्स 255 यूज़ करेंगे। अगर क्लास सी है, जिस तरह के ये आप आईपी देख सकते हैं, तो हम यहाँ पर 3 टाइम्स 255 का यूज़ कर रहे हैं। सो मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको इंटर। ऑलराइट, ये सीरियल केबल है। सो यहाँ पर हम सबसे पहले देते हैं क्लॉक रेट। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम कितना क्लॉक रेट इसको असाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्लॉक रेट और क्वेश्चन मार्क किया, तो मुझे देखने को मिल रहा है कि आप जो है वो अपनी स्पेसिफिक वैल्यू जो है वो नहीं ऐड कर सकते। आप जो है यहाँ पर ये वाली वैल्यू सिलेक्ट कर सकती हैं, यानी कि 300 से लेकर इतनी आप वैल्यू जो है वो चूज़ कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ 64,000। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 64,000। ऑलराइट, और मैं कर देता हूँ इसको इंटर। इनकैप्सुलेशन पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। अगर हम यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल यूज़ कर रही हैं तो हमें दूसरी साइड यानी राउटर के दूसरी साइड पर भी हमें पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का यूज़ करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे इसको करते हैं इंटर। इसके बाद हम देंगे इसको बैंडविड्थ 1000 एंड नो शटडाउन, और अब हम इसको करते हैं इंटर। ठीक है, जैसे ही मैं इंटर करूँगा ये ऑन नहीं होगा। क्योंकि जब तक हम दूसरी साइड पे सीरियल केबल की दूसरी साइड के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक ये इंटरफेस ऑन नहीं होंगे, ठीक है। सो हम इसको करते हैं यहाँ पर एंड। राउटर बी की तरफ आते हैं और यहाँ पर CLI के अंदर नो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, होस्ट नेम राउटर बी। अब हम अपने इंटरफेस को आईपी असाइन करेंगे 0/3/1 को। इंटरफेस सीरियल 0/3/1 इंटर। आईपी एड्रेस 172.16.0.1 255.255.0.0 इंटर। इनकैप्सुलेशन पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, बैंडविड्थ 64,000, और क्लॉक रेट यहाँ पर हम नहीं देंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी क्लॉक रेट दूसरी साइड पे यानी कि सीरियल की दूसरी साइड पे दे दिया है। तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्टली करते हैं नो शट डाउन। सो जैसे ही मैं यहाँ पर नो शट डाउन की कमांड का यूज़ करूँगा, एंटर करूँगा, तो आप देख सकते हैं हमारे दोनों इंटरफेसेस जो हैं वो ऑन हो जाएंगे, यानी ग्रीन हो जाएंगे, अप हो जाएंगे। सो देखा आपने कि किस तरह से हमारे इंटरफेसेस ऑन हो चुके हैं। सो अब हम वेरिफिकेशन करते हैं अपने नेबर्स की। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं एन की कमांड, और सबसे पहले तो हम देखेंगे क्या हमारी कम्युनिकेशन हो पा रही है। सो इसके लिए हम यहाँ पर आएंगे और इधर से पैकेट सेलेक्ट करेंगे। इधर से हम पैकेट सेलेक्ट करते हैं और राउटर ए से राउटर बी को सेंड करते हैं। तो देखें डायरेक्टली हमारी कम्युनिकेशन हो रही है।
क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है। अब हम अपने राउटर ए के ऊपर आते हैं और यहाँ पर वेरीफाई करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। हम देख सकते हैं कि हमारे राउटर के इंटरफेसेस यानी कि हमारे सीरियल या फास्ट इथरनेट के ऊपर कौन से आईपीज जो है वो यूज़ हो रहे हैं। तो हमने अपने सीरियल के ऊपर आईपी असाइन किया था 192.168.0.1, ठीक है। तो ये क्या है, आप स्टेट के अंदर है और इसके ऊपर प्रोटोकॉल भी आप है, यानी कि ये वर्किंग के अंदर है, ठीक है। और इसी तरह हमारे राउटर बी के ऊपर भी यही होगा। अब हम यहाँ पर मज़ीद अपने डिवाइसेस ऐड करते हैं और अपने 2 नेटवर्क और मज़ीद ऐड करते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर आते हैं, एक स्विच यूज़ करते हैं राउटर ए के लिए और एक स्विच यूज़ करते हैं राउटर बी के लिए। यहाँ पर हम एंड यूज़र डिवाइसेस को ऐड करते हैं और अब हम इनके दरमियान कनेक्शन करवाते हैं। ऑलराइट, अब हम देख सकते हैं हमारे पास इसके अंदर 3 नेटवर्क बन रहे हैं, ठीक है। एक नेटवर्क हमारे पास राउटर ए का नीचे हमारे एंड यूज़र तक, ठीक है। इधर इसी तरह से राउटर बी का इधर नीचे एंड यूज़र तक और राउटर ए से राउटर बी के दरमियान एक कनेक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम अगर कम्युनिकेशन करवा देते हैं अपने डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस के साथ, तो क्या होगा कि ये वाली डिवाइसेस जो हैं इधर कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगी, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी राउटिंग नहीं की होगी, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखेंगे। यहाँ पर हम ऐड करते हैं कुछ आईपीज, यानी कि अपनी डिवाइसेस को आईपी असाइन करते हैं। इसको मैं अप कर देता हूँ और यहाँ पर हम लिखते हैं 20.0.0.1 10.0.0.1। ऑलराइट, अपने राउटर ए के ऊपर आते हैं और यहाँ पर कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट को सिलेक्ट करते हैं। फास्ट इथरनेट है 0/0। आईपी एड्रेस हम इसको असाइन करेंगे 20.0.0.1 255.0.0.0 और नो शटडाउन। ऑलराइट, हमारा इंटरफेस ऑन हो चुका है। इसी तरह से हम राउटर बी के ऊपर आते हैं और यहाँ पर फास्ट इथरनेट को हम आईपी असाइन करते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल के बाद इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस इसको असाइन कर रहे हैं 10.0.0.1 255.0.0.0 इंटर नो शटडाउन। इसको हम यहाँ पर करते हैं एंड। अब हम अपनी डिवाइसेस यानी कंप्यूटर्स के ऊपर आते हैं और इनको आईपी असाइन करते हैं। तो यहाँ पर आईपी असाइन करने से पहले हम इधर देते हैं 2। अपने कंप्यूटर को आईपी असाइन करते हैं डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पर लिखते हैं 20.0.0.2 टैप और 20.0.0.1। यहाँ पर हम 1 इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट गेटवे है, क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन जो है वो इस इंटरफेस से होते हुए जाएगी, यानी कि इस आईपी से हमारे राउटर तक, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये वाला आईपी यूज़ करेंगे और इसको कहते हैं यहाँ पर बंद। तो यहाँ पर कहते हैं इसको सिलेक्ट और डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पर लिखते हैं 20.0.0.3 टैप प्रेस करेंगे और इसको सबनेट मार्क देंगे। यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट गेटवे यूज़ कर रहे हैं 20.0.0.1। ऑलराइट, इसी तरह से हम इधर एक कंप्यूटर को आईपी असाइन कर लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं हम 10.0.0.2 10.0.0.1। ऑलराइट, और अब हमारे कंप्यूटर्स हमारे राउटर तक एक्सेस ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको करते हैं डिलीट और देखें फर्स्ट टाइम पैकेट जो हैं वो फेल हो सकते हैं, ठीक है। सेकंड टाइम ये डायरेक्टली कम्युनिकेशन करते हैं, सेंड कर देते हैं। वो हम कंसेप्ट राउटिंग में देखेंगे। तो देखें हमारे राउटर्स एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये कंप्यूटर अपने राउटर से कम्युनिकेशन कर सकता है, लेकिन यहाँ पर हम देखें हमारा ये कंप्यूटर नेटवर्क से बाहर कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। देखें ये फेल हो चुका है, ठीक है। तो
इसको हम कम्युनिकेशन करवाने के लिए यूज़ करते हैं राउटिंग का। सो वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, अपने नेक्स्ट सेशंस के अंदर। आई होप कि आपको आज के इस सेशन से आईपी कॉन्फ़िगरेशन यानी कि आईपी असाइनिंग लैब और सीरियल केबल के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें और साइबर नेक्सस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।